नमस्कार आप सबको। आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये आप बोल सकते हो कि मेरी एक और ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। इस कनेक्शन को जीते हुए जो मैं प्रेजेंटली अभी और भी अच्छे से समझ पा रही हूँ। एक्चुअली हम जब तक ना खुद वो चीज़ों को रियलाइज़ करते हैं, समझते हैं, तो कोई भी बात को आप दूसरों तक नहीं पहुँचा सकते, है ना। क्योंकि सुनी सुनाई बात या पढ़ी हुई चीज़ें ये सब कहीं ना कहीं हमारे लिए एक एक्सटर्नल नॉलेज होती है जो कभी कभी हमारे साथ रेजोनेट तो करती है, क्योंकि हम लोग को फिर ये मतलब हमारा सोल ही वो बोलता है कि ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। बट जब तक ना हम कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमारे कोर इश्यूज से रिलेटेड है, या फिर आप बोल सकते हो कि आपके ट्विन कनेक्शन में जो एज ए ब्लॉकेज कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रहे हैं, तो इनको खुद से आइडेंटिफाई करना, उनको फेस करना, ठीक है, उनको ओवरकम करना और फिर वो नॉलेज शेयर करना, क्योंकि इससे इफेक्टिव वे और कुछ नहीं है। क्योंकि कई बार हम लोगों से चीज़ें सुनते भी हैं तो हम उसका सारांश ले लेते हैं, हमें समझ में आ जाता है कि अच्छा तो ये एक एस्पेक्ट हो सकता है जो हमारे जर्नी में भी शायद काम आए। बट जब तक ना वो हालत आपके खुद के लाइफ में होती है, आपको इस चीज़ में और भी कंफर्मेशन नहीं मिलता। क्योंकि इस जर्नी का अगर आप लोगों ने डिफरेंट पर्सपेक्टिव सुना है, बोथ DMC या TFC जितने भी हमारे चैनल्स है, यूट्यूब पे, कोरा पे या और भी अदर प्लेटफॉर्म्स पे, तो एक बात है कि आपने हमेशा दूसरों के पर्सपेक्टिव से ही उनकी जर्नी को फील किया है, और कहीं ना कहीं आपसे अगर रेजोनेट करती है तो वो आपके लिए और भी थोड़ा समझना इजी हो जाता है। तो मैं आपको आज का जो मेरा वीडियो है वो मैं आपको अपना जो थ्रोट चक्र ब्लॉकेज का जो हीलिंग है उसको लेके मैं बोलना चाहूँगी। और हाँ, ये ऐसा नहीं कि आपका एक बार ब्लॉकेज हील हो गया या फिर आप बहुत फ्री महसूस कर रहे हो तो वो इशू दोबारा नहीं आ सकती, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जब तक जान है तब तक इश्यूज भी आएंगे, ठीक है। अगर पुराने इश्यूज रिजॉल्व भी होते हैं तो नए इश्यूज आएंगे। बट आपका थ्रोट चक्र का हील होने का मतलब, या फिर आप जब अपने एक्सप्रेशन को विदाउट एनी फियर आप अलाउ करते हो बाहर आने, तो वो एक गेटवे ओपन कर देता है आपके लिए फॉर योर फ्यूचर कम्युनिकेशन। आप फ्यूचर के इश्यूज से कैसे डील कर पाते हो, उसके लिए आपको एक, आप बोल सकते हो एक बूस्टिंग इफेक्ट आपको मिल जाती है। आपको फिर ये सोचना नहीं पड़ता कि क्या मैं सही हूँ या फिर क्या मैं अपना जो ऑथेंटिक मेरा जो फीलिंग है वो मैं एक्सप्रेस करूँ या नहीं। तो ये आपके अंदर वो चीज़ें और नहीं आती जो शायद हीलिंग फेज के दौरान या फिर जब आप अनअवेकेंट थे तब भी आपके लिए ये चीज़ें कहीं ना कहीं दो राय हो जाती थी कि बताऊं कि नहीं बताऊं, अगर बता दिया तो क्या पता ये कनेक्शन कहीं मेरे हाथ से निकल ना जाए। या फिर आप ट्विन को छोड़ो, आप कोई भी ऐसे रिलेशन ले लो, कोई भी ऐसे एस्पेक्ट ले लो, इवन कई बार लोग जॉब इंटरव्यूज भी आप ले लो, प्रोफेशनल फील्ड की बात कर रही हूँ। कई बार हम लोग क्या करते हैं, जॉब पाने के लिए अपना सच्चाई नहीं बताते लोगों। ये हर कोई कम ज़्यादा करते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। भले ही आपको शायद वो जॉब नेचर पसंद ना हो या फिर आपको वर्क आवर्स ना पसंद हो, आपके सोल से वो अलाइन ना हो, बट आपको ये झूठ बोलना पड़ता है कि नहीं नहीं दिस इज़ माई ड्रीम जॉब। या फिर आप किसी पर्सन का ले लो कि हाँ मैं खुश हूँ इस इंसान के साथ, या फिर जितना भी मुझे सहने के लिए बोला जा रहा है इट्स ओके विद इन एनी फैमिली या रिलेशन, जो भी आप कह लो। तो देखिए, मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि थ्रोट चक्र का इम्पोर्टेंस सिर्फ ट्विन जर्नी में है, ऐसा नहीं है। हाँ, ट्विन जर्नी का पार्ट है थ्रोट चक्र हीलिंग, सेक्रल चक्र, रूट चक्र, ठीक है, हार्ट चक्र, थर्ड आई, हमारा क्राउन, तो ये सब तो है। ये तो आप बोल सकते हो कि एक मैंडेटरी चीज़ है कि ये हीलिंग होनी है। भले ही आप खुद से वो चीज़ें रियलाइज़ करके कर लो या फिर आपको यूनिवर्स लेसन पे लेसन सिखा के आपको ये चीज़ें कराए, उसके लिए मे भी टाइम लग सकता है, ठीक है। और कुछ लोग ये चीज़ों को थोड़ा शॉर्टकट मेथड में बोलूँगी कि इश्यूज़ को ना एड्रेस करके डायरेक्ट वो लोग जाप या मेडिटेशन में कूद जाते हैं। तो
ये आप लोग को सोचना पड़ेगा कि कहीं आप किसी से ऐसी बातें सुन के आप मिसगाइड तो नहीं हो रहे हो, क्योंकि आप अगर खुद ऑथेंटिक नहीं हो, आप अपने जो ट्रू बोलते ना, ट्रू जो आपका जो थॉट्स है, आप जो एक्चुअली इंसान को बोलना चाहते हो, इरेस्पेक्टिव जो आपका डिवाइन मस्कुलाइन है, आपके मम्मी पापा है, ठीक है, आपके हस्बैंड वाइफ है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, भाई बहन या कोई भी और, आपका एम्प्लॉयर हो, आपके कलीग्स हो, कोई भी, आप इस दुनिया में आप किसी के साथ भी ये इक्वेशन रख लो, अगर आप ऐसे हो कि आप अपना एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, बट आप थोट चक्र के मेडिटेशन और वो सब आप ऐसे किए जा रहे हो, तो फ्रैंकली स्पीकिंग इसका एक्चुअल में कोई यूज़ नहीं होने वाला। मे बी आपको शॉर्ट टर्म के लिए ऐसा लग सकता है कि आपको वो फ्रीली वो एनर्जी फ्लो आपको महसूस हो रहा है, बट यूनिवर्स चाहता है कि आप ह्यूमन फॉर्म में हो, इस 3D प्लेन में हो, तो आपको 3D इशू 3D वे में सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। उसके साथ मेडिटेशन आपके लिए एक, आप ऐसे बोल सकते हैं कि वो वन ऑफ द काइंड ऑफ एक आपको एक दूसरे फ्रिक्वेंसी पे आपको ले जाता है, ताकि आप ये जो चीज़ें करो उसमें आपको मॉरल सपोर्ट दे सके। मॉरल होता है, ये फिजिकल सपोर्ट भी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी पूरी बॉडी हील होने लगती है, तो आपको आप में वो स्ट्रेंथ आ जाती है कि आप अपने ऑथेंटिक चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाओ, या फिर आपके कोई और इश्यूज है, ठीक है, तो उन सब चीज़ों का आप एड्रेस कर पाओ। तो आप ये बोल सकते हो कि आप ये जो मैं तो ये बोलूँगी कि ये जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं जो आप लोग किसी और मीडियम पे, और हाँ, इसके साथ साथ मैं एक और बात भी आपको बताऊँगी, मैं बताना चाहूँगी एक्चुअली, क्योंकि काफ़ी लोग काफ़ी तरह से मिसगाइड होते हैं, और ये तो सच में मतलब नाम लेके भी अगर आप लोग बोलो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जिनको जिनके लिए आप बोल सकते हो कि वो लोग का एक इमोशनली डिपेंडेंसी है कुछ चैनल्स पे, तो वो लोग उनके खिलाफ कुछ नहीं सुनेंगे, उल्टा अगर आप कुछ बोलने लगोगे तो वो लोग आपको ही ब्लेम करेंगे। तो ब्लेम गेम की बात नहीं है, बट मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, आपको ये चीज़ पता है कि नहीं पता है, आई डोंट नो, और मे बी अगर मेरे को वो लिंक मिला कभी जिस वजह से मुझे ये चीज़ को पता चला, कुछ कुछ यूट्यूबर्स बोलिए, चैनल्स बोलिए, जो भी है, वो लोग स्पिरिचुअल कम्युनिटी को कभी कभी मेडिटेशन या एफर्मेशन के नाम पे कुछ और ही चीज़ें फीड कर रहे हैं। हो सकता है आपको रैंडम कुछ लिंक्स दे देते हैं वो लोग कि आप लोग यही सुनिए, यही आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, बट अगर वो आपके सोल से अलाइन नहीं है, अगर आपको उस वे में एक्चुअली अपनी इश्यूज क्लियर नहीं करना है, तो वो आपका हित की जगह हो सकता है कि आपको कुछ और ही रूट में भटका दे, ठीक है। कुछ चैनल्स है जहाँ पे जेन्युइन मेडिटेशन या जेन्युइन जो भी एफर्मेशन है वो मिल जाए, बट जो लोग ये चीज़ों को आपको डायरेक्टली ट्विन फ्लेम कनेक्शन से जोड़ती है कि आप यही सुनोगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा, वो ब्लॉकेज क्लियर हो जाएगा, ठीक है, तो इस बारे में मैं ये बोलूँगी कि आपको थोड़ा सोच समझ के अपना दिमाग लगा के, और मेन बात है अगर आपके सोल से वो अलाइन होता है, ऐसा नहीं कि किसी ने आपको कुछ सजेस्ट किया, इवन सोचिए मैंने भी आपको कुछ सजेस्ट किया, ठीक है, बट वो आपको करते हुए या फिर आपको उस बारे में सोचते हुए आपको एक्स्ट्रा अपने दिमाग पे प्रेशर डालना पड़ रहा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरे साथ अलाइन नहीं है, मुझे ये चीज़ करना अच्छा तो नहीं लग रहा, बट चूँकि सर ने या मैडम ने ये बोला है तो ये मैं करूँगी। और आप देखोगे कि ऐसे बहुत लिंक बहुत बार है कि, और एक चीज़ आपने देखी है कि बहुत बार जो लोग खुद को जेन्युइन गाइड या टीचर ये लोग बोल भी रहे हैं, वो ऐसा नहीं कि देखिए अगर उनका कुछ इन सब चीज़ों में अगर सिद्धि हासिल भी हुई है, तो जो लोग जेन्युइन है ना, वो लोग अपना खुद का तैयार किया हुआ मेडिटेशन या एफर्मेशन आपको देंगे। और हाँ, वो कोई ऐसा नहीं होगा कि जिससे ग्रीड झलके, ऐसा नहीं कि वो लोग ने ऐसा बोला हो कि मैं अपने ट्विन को या फिर कोई और मैनिफेस्टेशन को मैंने इस तरह से पाया है, वो लोग इस तरह नहीं बोलेंगे, वो लोग इन जनरल बोलेंगे कि ऐसा एक एफर्मेशन है जो ह्यूमैनिटी के हायर वाइब्रेशन के लिए ठीक है, अगर आपके कोर इश्यूज है उनको ही नहीं, वो लोग पर्टिकुलरली किसी एक जर्नी या किसी एक कम्युनिटी को वो लोग फोकस करके नहीं बोलेंगे, जनरल जो मेडिटेशन होते हैं वो आप सुन सकते हो,
क्योंकि उसमें कोई अपना बेनिफिट सोच के वो चीज़ें नहीं बनाता। और शायद यही रीज़न है कि जो कलेक्टिव के लिए जो चीज़ें आती है या फिर चैनलिंग आती है, उसमें रेजोनेंस आप अगर सच में आप लोग ट्रू टू इन्फ्लेम पाते हो, अगर आपको कुछ हिंट या कुछ स्मॉल गाइडेंस भी मिलनी होती है तो आपको जनरल चैनल से मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं बोल रही कि हर एक जो जनरल रीडिंग करते हैं या जनरल चैनल आपको सुनाते हैं वो सब सही है। और कई बार दोस्तों ऐसा भी होता है कि हमको एक्चुअली जो चीज़ सीखना होता है ना, भले ही लोगों से धक्के खा के हो या फिर दूसरों को फॉलो कर करके हम तंग आ जाते हैं कि अरे ये क्या हो रहा है, हम जिनके पास ये आंसर ढूंढने जा रहे हैं हमको आंसर नहीं मिल रहे हैं। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स का अपना वे है आपसे कम्युनिकेट करने का। तो हो सकता है कि आप हर जगह, इवन मैं भी अपने इनिशियल फेज में सुनती थी, इवन मैं आपको शायद बीच में एक वीडियो में भी बोली हूँ कि अगर मेरे पास कोई चैनलिंग मुझे ऐसे, वैसे तो मैं चैनलिंग वैसे तरह से सुनती नहीं, बट अगर मुझे कभी गाइडेड फील होता है कि हाँ मैं थोड़ा ये सुन लूँ ये क्या बोल रहे हो, कई बार ऐसा होता है कि मैं इसलिए भी सुनती हूँ कि उस चैनल को मैं दोबारा कभी ना सुनूँ, अवॉइड करने के लिए, सो दैट आई कैन फिल्टर कि मैं अगर बाई चांस यूट्यूब पे मैं कुछ सुनती हूँ तो मुझे किन किन चीज़ों से अलग रहना चाहिए। तो इसलिए भी कभी कभी मैं एक आध चैनल देख लेती हूँ। बट यही है कि अगर आपको रेजोनेंस फील भी होता है, कहीं से आपको कुछ कनेक्शन लगता भी है, आपको उस पर डिपेंड नहीं होना है। और मेन बात है आपको इस तरह भी सोचना है कि ये एक जनरल चैनल है, बस एक स्टोरी की तरह आपको सुनना है। क्योंकि देखिए आप, ये तो थोड़ा दूसरा वे में समझाना हो जाएगा, बट मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। सोच लीजिए आपकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रेस है, जैसे आप इश्यूज से जूझ रहे हो, आप ऑलरेडी बहुत सारे दिन में एक हेक्टिक शेड्यूल, या फिर आप ऐसे भी अगर फैमिली के साथ भी रह रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि दिन भर की थकान के बाद आप में सच में वो पेशेंस नहीं रहता कि आप खुद के लिए कुछ सोच पाओ, बट स्टिल यू वांट टू फील गुड। ठीक है, ये मैं बोल, तो आप क्या करते हो, देखिए हम जनरल जो लोग भी ह्यूमन बीइंग हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये सब बहुत ही मैं बोलूँगी बहुत ही गलत बातें लोग फैलाते हैं जब कहते हैं कि कोई स्पिरिचुअल बनते हैं या फिर अवेकन होते हैं तो उनका जो 3D शौक है वो बिल्कुल हट जाता है। ये बिल्कुल गलत बात है। मैं तो बोलूँगी उल्टा, जो जो चीज़ आप दिल से करना चाहते हो आप उसके प्रति और भी ज़्यादा फ्री हो जाते हो। ठीक है, तो एक टाइम पे तो मेरा, पर्सनली बता रही हूँ, मुझे सीरियल्स का एक एडिक्शन था। आप बोल सकते कि इतना टीवी शोज देखना ये सब, ठीक है, तो मुझे बहुत ये सब एडिक्शन लगता था। बट ये बात है कि जब से मुझे इस जर्नी का और भी बोल सकते रियलाइजेशन हुआ है, अपने सोल से मैं और कनेक्ट हुई हूँ, तो मुझे जो जो चीज़ें मेरे माइंड को फ्रेश करती है, ठीक है, मैं वो चीज़ें देखती हूँ। तो वो एडिक्शन उस तरह से नहीं बोल सकते, बट हाँ जब भी मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा देख लेना चाहिए, क्योंकि महीने में 3-4 मूवीज़ देख लिया या फिर, तो वो हम क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि हाँ एक स्टोरी टेलिंग है। अब देखिए मूवीज़ देखते तो हम कोई भी ऐसी तरह नहीं देखते कि वो हमारी स्टोरी है, क्योंकि ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। हमारी स्टोरी तो हमारे और गॉड के बीच में है, और जिस तरह हम लीड कर रहे हैं, अगर हमने कभी बायोपिक अपनी लिखी तो वो स्टोरी कोई जानेगा, अदरवाइज नहीं जानेगा। ठीक है, तो किसी भी स्टोरी हमारी नहीं होती। बट कभी कभी अच्छी चीज़ें अगर आप देखते हो, कोई लेसन वाली कोई चीज़ अच्छी आप देखते हो, तो वो आपके सोल में जाके हिट करती है, कहीं ना कहीं जो लेयर्स आप भूल चुके हो, ठीक है, तो वो चीज़ें आपको हिट करती है। तो इस तरह आप अगर रीडिंग्स खोलो या फिर डिफरेंट चैनल्स के जो भी इंफॉर्मेशन आप लो, आप इसे ऐसे इस तरह लो कि हाँ एक मूवी का स्टोरी चल रहा है, दैट कैन बी ऑफ सम वर्थ लिसनिंग टू इट। ठीक है, शायद मुझे इससे कुछ ज्ञान मिले, शायद मैं अपनी जर्नी में अपने जो कन्फ्यूजन है मैं इस एंगल से सोच के भी मैं निकाल सकूँ। तो इस तरह से भी आप सोच सकते हो। इससे क्या रहता है कि आपको वो डिपेंडेंसी नहीं रहती किसी पे कि अरे ये चैनल ने, देखिए मैं फ्रैंकली बोलती हूँ, मैं जो एक आध चैनल को मैं बहुत ही ज़्यादा, आप बोल सकते हो कि मेरी अवेकनिंग की जर्नी में भले ही उनका चैनल का पर्पस कुछ और रहा हो, मे बी हो सकता है कि एक टाइम पे ट्विंस के लिए डेडिकेटेड होकर भी वो बाद में एक बिजनेस चैनल या ऐसे बन जाते हैं। अब देखिए जब उनका फ्रीक्वेंसी आपके रिक्वायरमेंट से अलग हो जाती है, आप वैसे भी उनसे डिटैच हो जाते हो। ठीक है, उतना डिपेंड नहीं है। बट मैं यही बोलूँगी कि अगर जो सच में आपकी जर्नी में हेल्प करते हैं ना, उनका एक आध वीडियो भी आपके लिए कभी कभी काफ़ी रहता है। ऐसा नहीं होता कि आपको उनका वीडियोस लगातार 2-4 साल तक देखना ही पड़ेगा या फिर उनका हर एक मैसेज आपको सुनना ही चाहिए, ऐसा नहीं होता।
क्योंकि यूनिवर्स का अपना वे होता है, जिसको जिसका मैसेज सुनना है वो सुन लेगा। बट ये बात भी मैं बोलूँगी आपको इसके साथ, जो भी आप सुनते हो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए हो, ठीक है। ईश्वर ने हमको कान दिए हैं, तो ऑब्वियसली हम जहाँ पे अच्छी चीज़ें सुनते हैं, हम आस पड़ोस के अगर कोई झगड़े झमेले भी होते वो भी हमारे कानों तक आता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे लिए है, ठीक है। तो इस तरह आपको फ़िल्टर करना आना होगा। और जो लोग भी ये कम्युनिटी में, ठीक है, मैं थोट चक्र पे तो बोल ही रही हूँ, बट मैं इसके साथ साथ ये भी बोलूँगी क्योंकि ये चीज़ मेरे ऑब्जर्वेशन में आ रही है और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि इसमें रियल ट्विंस ना फंस जाए। क्योंकि अगर नॉर्मल पर्सन इसमें फंस भी रहे हैं तो ऐसा है कि उनका अपना कर्मा है शायद, कि वो लोग भी जो इन्फ्लुएंसर है उनको बढ़ावा देंगे और वो भी इन सबको लेकर डूबेंगे, ठीक है। तो वो तो अपना कर्मा का गेम खेल रहे हैं, हम और आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। बट जिस तरह से ये कुछ चैनल्स, ये जो यूनियन, ठीक है, डीएम या डीएफ का मैसेज आ जाना, खुशियाँ पा लेना, ठीक है, उस चीज़ों को फिर शेयर करना, उन चीज़ों को लेके इतना बड़ा चढ़ा के बोलना, मतलब आप अगर गलती से भी कभी उन चैनल्स का अपने वो स्क्रीनशॉट या कुछ देख लोगे ना, तो आपको, आप अगर ट्रू ट्विन फ्लेम हो और ट्रूली स्पिरिचुअली अवेकन हो, इस कनेक्शन को समझते हो, तो आपको लिटरली इन सब चीज़ों पे आपको, आप बोल सकते हो कि आपको हैरानी ही होगी कि ये क्या चलता है। तो दोस्तों ये जर्नी बहुत ही सीक्रेट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एकदम मतलब जिस तरह से वो गाइड्स भी अपना इमोशंस व्यक्त करते हैं या फिर उनके जो सब्सक्राइबर्स है वो भी इस तरह इमोशन व्यक्त करते हैं, ये तो बहुत ही, मैं बोलूँगी, एक कॉमेडी चल रहा है, ठीक है, ट्विन फ्लेम के नाम पे। खैर अपना अपना जर्नी है, कहीं ना कहीं इनिशियल स्टेज में हम में से हर कोई इस तरह के चैनल्स पे एक टाइम पे इन्फ्लुएंस थे, बट टाइम के रहते हमारे वो भ्रम या जो भी बोलिए वो हट गए हैं। कुछ तो ऐसे भी चैनल्स होते हैं कि आपको जो भी गाइडेंस चाहिए आपकी जर्नी को बढ़ाने के लिए, सब मेरे चैनल पे है। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। और मेन बात है, ये चीज़ बहुत ही प्रमोशन मार्केटिंग की तरफ आगे बढ़ गया है। ये बोलने का फ़र्ज़ है, मुझे लगता है कि मुझे बोलना चाहिए, इसलिए मैं बोल रही हूँ। अदरवाइज़ मुझे भी पता है कि सबके लाइफ में एक टाइमिंग का बहुत इम्पोर्टेंस है, मेरे या किसी और के कहने से ये नहीं होने वाला। इवन गॉड खुद भी आके बोलेंगे ना कि तुम ये चैनल्स मत देखो या इस तरह मत सोचो, हमसे वो नहीं होगा। हमको जब ये चीज़ें सोचना बंद करना है, वो हमसे होगा जब हम चाहेंगे, किसी और के चाहने से वो नहीं होने वाला। बट हाँ, हम में से अगर कोई इतने ओपन माइंडेड है कि किसी का जेन्युइन गाइडेंस हमको समझ में आ रहा है कि ये एक जेन्युइन चीज़ है जो बता देने से हमारा भी भला हो रहा है और हमसे कोई मनी लेके हमारे साथ कोई छलावा नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ अगर आप समझ गए तो बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज लेट एवरीथिंग ऑन टाइम, ठीक है। तो अब मैं थ्रोट चक्र को लेकर जो बताऊंगी, तो इसमें देखिए मैं यही बताऊंगी कि मेरे ऑब्जर्वेशन में आया। हम कई बार क्या करते हैं, हम इस कनेक्शन में रहते हुए अपनी हीलिंग फेज में जब आगे बढ़ जाते हैं, डीएम डीएफ जो भी है या फिर कोई और रिलेशन है, हम उनसे ऊपर हट के सोचने लगते हैं। हम सोचते हैं कि ठीक है, ये यूनिवर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब होएगी तो होएगी, ठीक है। हमको हमारे खुद के इश्यूज पे फोकस करना है, हमारे थॉट चक्र को हील करना है, अपने पर्सनल लाइफ में तो करना ही है, करना ही करना है। क्योंकि मोस्ट केसेस में क्या होता है, डीएम डीएफ से सेपरेशन फेज में ही आपका इश्यूज को एड्रेस करना होता है। क्योंकि साथ में आके इश्यूज हील करना वो बहुत ही रेयर केस होता है, ठीक है, जिनमें ट्विंस पहले से ही साथ में हैं, उनको वो रियलाइजेशन नहीं है, धीरे धीरे अपने इश्यूज पे वर्क करते करते उनको पता चलता है। बट इन मोस्ट केसेस क्या रहता है, आपको एक डिस्टेंस भी मेंटेन करना पड़ता है। हो सकता है कि आप एक ही शहर में होके भी बहुत अलग रहते हो, एक ही कॉलोनी में रह के भी आप इस तरह के कार्मिक एंगल में फंसे हो कि आपको एक दूसरे का शक्ल देखना भी आपको अभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपके इश्यूज जो होते हैं, आपका जो थ्रोट चक्र, मैं स्पेशली बोलूँगी इसलिए क्योंकि मेरा रिसेंट हो फेस आप बोल सकते हो कि मैंने वो चीज़ फेस किया है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा होता है कि कई बार ये जो आप बोल सकते हो कि जो
चेजर ट्विन, जो भी आप टर्म्स ले लो, चेजर ट्विन इसलिए बोलने का मतलब है जो लोग पहले अवेकन होकर इस कनेक्शन को पहले चेज करने लग जाते हैं। उनको लगता है कि दिस इज़ मेंट टू बी, डीएम या डीएफ जो भी है उनसे हमारा यूनियन होना है फिजिकल में। हम अगर उनके पीछे नहीं पड़े रहेंगे या फिर हम उनकी हर एक हरकत पे नज़र नहीं रखेंगे तो वो कहीं हमारे हाथ से छूट ना जाए, तो इस तरह आपको लग सकता है। बट इसके साथ आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि जब सेपरेशन फेज आता है या फिर कुछ भी मतलब कुछ भी ऐसी ब्लॉकेजेस आती है जहाँ से आपका यूनियन होना फ़िलहाल पॉसिबल नहीं होता, तो उसके तो पहली बात है कुछ सर्कमस्टेंशियल इश्यूज होते हैं जो हर एक के केस में अलग होगा, और उसके साथ कुछ और इश्यूज ये भी होते हैं कि आपका अपने ट्विन फ्लेम के साथ कुछ कार्मिक पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। वो कई तरह के हो सकते हैं और मैं कुछ वाइड एंगल भी बताऊंगी, मैं इसको ज़्यादा नहीं खींचूंगी, बट मैं आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स स्मॉल डिटेल्स में बताने की कोशिश करूँगी। तो ये जो कार्मिक एंगल्स होते हैं इसमें कुछ चीज़ें तो मतलब आप बोलोगे कॉमन होती है, ठीक है, और किसी ना किसी के लाइफ में ये चीज़ आप फेस करोगे कि हाँ हमारे बीच में ये कार्मिक पैटर्न है, एक रिपीटेशन है जिसको हम ओवरकम करने का सोचते हैं या फिर बहुत बार ये फील भी होता है कि शायद ओवरकम हो चुका है, बट एक्चुअल में उन पर वर्क करना बाकी रहता है, ठीक है। तो आपके खुद के इनर मस्कुलिन या फेमिनाइन के साथ यूनियन होने के लिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो हुआ तो आउटसाइड हुआ तो इनर नहीं होता, पहले इनर होएगा फिर आउटसाइड होता है, ठीक है। तो ये जो कार्मिक पैटर्न्स होते हैं इसमें कुछ इश्यूज हुए, इश्यूज के मैं नाम बताती हूँ। पहला तो है आपका कोडिपेंडेंसी रह सकता है, ठीक है, जिसमें आपको ऐसा लगता है कि आपकी दुनिया उन्हीं पे ख़त्म या फिर उनकी दुनिया आप पे ही ख़त्म, आप दोनों का एक दूसरे की दुनिया से बाहर और कुछ है ही नहीं। ये पहला एक मिसअंडरस्टैंडिंग, एक मिसकंसेप्शन है वो। तो ये एक थॉट रहना दोनों के बीच में, और कभी कभी होता है कि ये आप दोनों में ही कम ज़्यादा रहेगा, मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि ही और शी इज़ नथिंग विदाउट मी, तो उनको भी ऐसा लगता है कि अरे इससे मेरा कनेक्शन टूटा तो मेरा क्या होगा। तो ये कोडिपेंडेंसी बहुत ही और कई बार होता है कि ये बहुत टॉक्सिक लेवल तक पहुंच सकता है। जी हाँ, कार्मिक के साथ इस चीज़ ये नहीं होता, आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है तो हीलिंग फेज के पहले जब आपका सेपरेशन होने वाला होता है या फिर कोई भी आपका जर्नी के हिसाब से, तो वहाँ पे ऐसा होता है कि आप लोगों में कोडिपेंडेंसी रह जाती है और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मैं इनसे बात करना छोड़ दूँ, अपनी हीलिंग पे रहती हूँ तो ये क्लियर हो जाता है। ऐसा नहीं होता हमेशा, आपको ऐसा लग सकता है कि ऐसा हुआ है, बट और हो सकता है कि इसी को आप एक आधार बना के आप उनसे कोई किसी तरह का इंटरेक्शन नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको पता है कि अगर इंटरेक्शन शुरू हुई तो शायद मैं भी कोडिपेंडेंट बन जाऊँ। तो आपको ये सोचना पड़ेगा, देखिए आपको तो अपने इश्यूज तो क्लियर करनी ही है, और वो छुप के अपना फेस छुपा के अपना अस्तित्व छुपा के नहीं होता। मैं आपको पहले भी वीडियो के बिगनिंग में बोली हूँ, कुछ इश्यूज होते हैं जो हमें 3D में रह के 3D वे में ही सॉल्व करना पड़ेगा, और इश्यूज को सॉल्व करने के लिए उससे भागना नहीं पड़ता, उसको फेस करना पड़ता है। तो अगर आपका कोडिपेंडेंसी इशू है या था, आपको लगा है कि ये मेरे कनेक्शन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, तो आपको वो चीज़ें हील करना पड़ेगा। वो आप कैसे कर सकते हो? कई बार होता है कि यूनिवर्स खुद आपके काउंटर पार्ट को आपका टेस्ट लेने, भले वो इस बात से अवेयर नहीं होता, ठीक है, वो आपको फिर से शायद कांटेक्ट करे, आपके साथ कम्युनिकेट करे, चीज़ों को पहले जैसे करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये बोल रही हूँ कोशिश कर सकते हैं, ना भी कर सकते हैं, हो सकता है रनिंग मोड में फिर चले जाए, बट अगर कोशिश करते हैं और अगर आपने ये चीज़ें क्लियर नहीं की उनके साथ कि मुझे कोडिपेंडेंट नहीं होना है, इवन आपको उनसे भी बोलना है कि आप भी कोडिपेंडेंट मत रहो। मेरी बात को समझो, आप अगर अपने साथ साथ अपने काउंटर पार्ट का भी कोडिपेंडेंसी हटाते हो तो इसके दो फायदे होते हैं। पहला तो ये कि आपके बीच में जो कार्मिक एंगल है कोडिपेंडेंसी को लेके, ये जो पैटर्न है ये रिजॉल्व हो जाएगा। भले 1-2 दिन की बात नहीं है कि ये रिजॉल्व हो जाए, आपने बोला और झट से वो कर ले, वो ऐसा नहीं होगा, वो अपने टाइम के हिसाब से अपनी जर्नी के हिसाब से करेंगे, बट हाँ आप में ये रिजॉल्व ज़रूर होगा, क्योंकि उनको पता रहेगा कि ये हमारे बीच कुछ गलत चल रहा था जिसको हील होना ज़रूरी है। और दूसरी बात ये होगी, उसका जो कार्मिक के साथ भी अपने लाइफ में जो कार्मिक एंगल्स है उनके साथ भी जो कोडिपेंडेंसी है, क्योंकि देखिए ट्विन जो कनेक्शन है ना वो हमारा एक्सट्रीम कनेक्शन होता है। हमने
अपने लाइफ में किसके लिए क्या भी फील की हो, भले ही वो पॉजिटिव अटैचमेंट हो, टॉक्सिक अटैचमेंट हो, उसका कहीं ना कहीं एक्सट्रीम लिमिट हमारे टीएफ के साथ भी होता है। ठीक है, तो हमारे ट्विन के साथ अगर हमने अपना इश्यू फील कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली आपके कार्मिक के साथ इश्यू फील करने में और भी स्पीड अप होता है। ठीक है, तो ये बात आप मेरी गांठ बांध के रख लो, क्योंकि मैं आपको एक बात बताती हूँ। मेरा जो कार्मिक पर्सन, मैं आपको कई वीडियोस में बता भी चुकी हूँ, जिसके साथ मेरा एक मैरिज का एक सिचुएशन, आप बोल सकते हो कि एक प्रोस्पेक्ट जैसी एक चीज़ थी। मुझे उसके प्रति जितना मुझे अटैचमेंट लगा था, वो भले ही एक क्षण की मीटिंग की वजह से ही हो, या फिर कहीं ना कहीं मुझे ही लगा था कि शायद मेरा जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है इसी पर्सन के साथ है। ठीक है, तो ऐसा मुझे लगा था इस टाइम पे। और हाँ, ये ऐसा नहीं था कि मुझे ट्विन फ्लेम ये चीज़ मैं जानती थी और फिर मैंने इनके साथ बिहेव किया, ऐसा नहीं था। मैं खुद ही कुछ चीज़ों को समझ के, फिर जब मेरे साथ स्पिरिचुअल चीज़ें होनी शुरू हुई, तब मुझे पता चला कि हाँ, इस तरह का कुछ कनेक्शन में मैं हूँ। एंड एट अ लेटर स्टेज मुझे पता चला कि वो 3D मैनिफेस्टेड कौन है। ठीक है, वो पर्सन कौन है। तो ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड रहती है, और कई बार कार्मिक होते ही हमारे लाइफ में इसलिए, ताकि हम ये चीज़ों को एक लेवल पे जाके आइडेंटिफाई कर पाए कि हम अटैचमेंट का टॉक्सिसिटी अपने कार्मिक से फील कर रहे थे, वो कैसा होता है, और हम अपना अटैचमेंट कॉर्ड जो अपने काउंटर पार्ट से फील करते हैं वो कैसा होता है, दोनों का आउटकम क्या ऐसा होता है, और दोनों को फील करने के लिए हमारी जो जर्नी थी वो कैसी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें तो आपको खुद से ही समझना पड़ेगा। ये बहुत ही टफ होता है किसी और के लैंग्वेज में समझाना, बट हाँ, हम अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ताकि आपको कुछ ना कुछ उससे हेल्प हो सके। तो ये मैंने वन ऑफ द वेज बताया कि ये आपका इशू रहता है आपके और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के बीच में, तो कोडिपेंडेंसी रहती है कार्मिक पैटर्न्स में। और जो रहता है एक्सेसिव सेक्सुअल जो आपका एट्रैक्शन, ठीक है, वो थ्रू आपका वर्बल हो सकता है, थ्रू आपके फिजिकल कांटेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी वे में आप पकड़ लीजिए इसका। मैं उस तरह से मैं ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आप लोग खुद ही समझदार हो, आप लोग खुद ही इस इंटेंसिटी को समझते हो, इसलिए इस बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। बट यही बात है, अगर ये चीज़ कहीं ना कहीं दो तरफा, ठीक है, दो तरफा या फिर वन साइडेड जो भी है, जिसका भी इनिशिएटिव है, जिसका भी है, अगर ये चीज़ें एक्सेसिव रही, ये इस तरह से एक्सेसिव रही कि जब आपको इस चीज़ का भूत चढ़ता है तो आप यू आर गिविंग योर एवरीथिंग, आप अपना सब कुछ उस पर्टिकुलर मोमेंट को फील करने के लिए आप सब कुछ अपना गिव अप कर सकते हो। बट हाँ, जैसे वो चीज़ मिल जाए फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अब हमको इस कनेक्शन पे वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, अब हम अपने लाइफ में सीख सकते। तो ये जितना दिन काउंटर पार्ट में इस तरह की फीलिंग रहेगी, जहाँ पे वो लोग इसका सोल कनेक्शन को ना समझ के सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन पे अटके रहेंगे, जहाँ पे अपनी ग्रोथ नहीं देखेंगे, या फिर एक दूसरे के साथ ये चीज़ छोड़ के कोई और बात ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें भी अपने एक पैटर्न हो सकती है, क्योंकि इस तरह का पैटर्न लेके आपका यूनियन होना तो पॉसिबल नहीं है। भले आपको लग रहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए बहुत सारी इंटीमेसी होने वाली है, बहुत कुछ सेक्सुअल चीज़ें होने वाली है, जो शायद हो आपके जर्नी में। ठीक है, वो आपको इनिशियल फेज में बहुत अच्छा लग सकता है, आपको लग सकता है कि यही लाइफ है, यही शायद इस कनेक्शन का अल्टीमेट आप बोल सकते हो डेस्टिनेशन। तो इस तरह भी नहीं है, आपको ये पैटर्न भी फील करना पड़ेगा। ठीक है, तो जिनके बीच में भी सिर्फ ऐसा रहता है कि सिर्फ सेक्सुअल चीज़ों का आदान प्रदान करने के लिए कम्युनिकेशन होता था, या होता है, या होने वाला है, ठीक है, तो आपको इन चीज़ों को भी हील करना है। तो वही मैं बोल रही हूँ, मैं हर एक चीज़ को आप सोच सकते हो क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये आपके इश्यूज आपको पता है कि ये है, बट आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि मेरा मस्कुलाइन या फेमिनाइन मुझसे सेक्सुअली इंटीमेट होने चाहते हैं, अगर मैंने उनसे ये नहीं किया, या फिर जब जब भी वो लोग मुझसे संबंध बनाने की कोशिश करे तो मैं हमेशा अवेलेबल रहूँ। ठीक है, अगर मैंने ऐसे नहीं किया तो मेरा कनेक्शन टूट जाएगा। ये तो इस तरह नहीं होगा, आपको अपने थ्रोट चक्र के थ्रू ही
हमेशा तो कम्युनिकेशन नहीं होता लोगों का फ़ोन के ऊपर, तो अगर आपका चैट होता है, आपका टेक्स्ट मैसेजेस आदान प्रदान होता है, आपका स्काइप कॉलिंग होती है, जो भी होता है आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन का ज़रिया, आपको उनको ये चीज़ क्लियरली बोलनी होगी। और ये ऐसा नहीं है कि मैं बस कहीं से सुनी हूँ कि मुझे बोलना है तो मैं बोल रही हूँ, नहीं, आपको खुद को वो फील करना है, आपको वो रियलाइज़ करना है कि जो भी आप लोग कर रहे हो वो गलत है, आपको उन्हें बोलना है। अगर आप लोग का इस तरह ही है कि आपके 3D यूनियन थ्रू कोई बॉन्ड थ्रू ही कुछ इस्टेब्लिश होना है, मीन्स आप लोग का डिस्टिंक्शन एक्चुअली मैरिज ही है, बट आप लोग वो चीज़ समझना नहीं चाहते हो, आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में फंसे रहना चाहते हो, तो फिर आप लोगों का कुछ भी कर दो, आप लोगों का जब तक ना आप दोनों सेम पेज में होंगे आप लोगों का ये इशू रह जाएगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये वन ऑफ द स्किपिंग वे लग सकता है कि अरे मुझे उसके प्रति इतना अट्रैक्शन है, चलो एक बार कर लेते हैं, चलो हम अपने हस्बैंड या वाइफ को धोखा देके कुछ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से नहीं होने वाला, भले आपको शुरुआत में ये चीज़ सही लगे, बट आफ्टर अ वाइल आपको ये समझना होगा कि सेपरेशन या फिर ये जो कनेक्शन को 3D में मैनिफेस्ट, ये किसी रीज़न से ही यूनिवर्स में ब्लॉक कर रखा है, तो वो ब्लॉकेज आपको रिमूव करना होगा। और कई बार इसके लिए हमको अपने काउंटर पार्ट को ये क्लियरली बोलना होगा कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड, इस तरह के स्मॉल फ्लिंग या फिर कैजुअल थिंग्स में वी आर नॉट इंटरेस्टेड। तो अगर आपको कुछ सीरियसली मेरे साथ मैनिफेस्ट करना है, और हाँ देखिए, और एक बात भी मैं इसके साथ बोलूँगी, हमेशा तो इस तरह नहीं होता कि हम अपने इंडियन मैरिज लॉ को ही हमेशा सामने लाएं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं कि वो लोग लिव इन में भी रहना हो सकता है, क्योंकि ज़माना बदल रहा है, बहुत लोगों के लिए यूनियन का अलग मतलब है। मेरा मत बोलना ये है कि अगर आप लोगों में कुछ है भी रिलेशन है, या फिर आप लोग रखना चाहते हो, साथ रहना चाहते हो, नहीं रहना चाहते हो, बी ऑथेंटिक। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी से छुपा के मुझे ये करना पड़े। अगर 2 पर्सन साथ में रहना भी चाहते हैं, लिव इन करना चाहते हैं, जो भी है, उनको फिर इस चीज़ के लिए खुद में वो हिम्मत रहनी चाहिए कि हाँ हम कर रहे हैं, हमको किसी से छुपाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे भी आपको लगे कि हमको किसी से छुपाने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप समझ लो कि अभी नहीं, यू आर नॉट रेडी फॉर इट। तो ये कोई भी कन्विक्शन में हो, आपके काउंटर पार्ट शायद मैरिड हो, नहीं हो, सिंगल हो, आप लोग को इस तरह सोचना पड़ेगा कि हमें किसी से छुपा के ये चीज़ें ना करनी पड़े। तो जब तक आप लोग का ये चीज़, आप लोग का इस तरह रहेगा कि हम एक दूसरे से इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, वी विल जस्ट बी फिजिकली इंटीमेट, तो ये भी आप लोग के बीच का एक ब्लॉकेज है जो आपको फील करना होगा, ठीक है। बिकॉज ट्विन फ्लेम्स आर नॉट ओनली अबाउट सेक्स। हो सकता है कि दैट इज़ वन ऑफ द पार्ट कि आप लोग का यूनियन में कुछ यूनियन में जहाँ पे रहता है 3D यूनियन में, वी आर मेंट टू शेयर सम फिजिकल बॉन्ड। अदरवाइज आप लोग इस तरह मिसगाइडेड मत होइए कि ओनली सेक्सुअल इंटीमेसी इज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन। और अगर आपके काउंटर पार्ट सिर्फ इसी चीज़ के लिए आपसे इंटरेस्टेड है, तो आप उन्हें क्लियरली बोलिए कि दैट वी आर नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। इसके बाद जाता है आप लोगों में कभी कभी फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। यानी मैंने तो कुछ लोग का ऐसा भी सुना है कि वो लोग ट्विन है, ठीक है, इसका काउंटर पार्ट है, बट उनके बीच में फाइनेंशियल कुछ इश्यूज है। कहने का ये मतलब है कि कभी कभी आप में फाइनेंशियल कोई कर्मा बाकी रह सकता है, ठीक है। तो ये बहुत सारा होता है कि प्रोफेशनल सेटअप में भी रहता है कि कहीं ना कहीं आप में वो हो सकता है कि एक दूसरे से कॉम्पिटिटिवनेस आप फील करो, ऐसा हो सकता है, मैं बोलने नहीं कि ज़रूरी है। एक जन को ऐसा लगता है कि वो मुझसे ज़्यादा कमाते हैं या फिर कम कमाते हैं, ठीक है, उनका इनकम ऐसा है, या फिर मेरे फिनेंशियल बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, तो फाइनेंस को लेके एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज रह सकता है। अब वो सोच में हो सकता है, उनका जो फिजिकल रियलिटी में है उस तरह से हो सकता है, या फिर किसी के बीच में कोई पैसों का लेन देन को लेके कुछ हो सकता है, ठीक है, कि वहाँ पे वो लोग इस कनेक्शन से बढ़ के वो मनी मैटर्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ऐसा हो सकता है। ये वन ऑफ द रेयर केसेस मैं बोल रही हूँ, ऐसा मैं सुनी हूँ, मतलब मैं आप बोल सकते कि मैंने ऐसे लोगों का जर्नी मैंने खुद चीज़ें देखी है, इसलिए मैं आपको बता पा रही हूँ। तो ये भी वन ऑफ द इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका मनी को लेके कुछ इनसिक्योरिटीज़ है, या फिर आपको अपने काउंटर पार्ट के ऊपर अपने मनी को लेके कुछ
हो सकता है आपका क्या मैटर है वो आपको ही पता होगा, तो ये चीज़ें भी ब्लॉकेजेस आप हटाओ। क्योंकि जहाँ पे आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन आपके लिए अगर इम्पोर्टेंट है, आपके लिए प्रायोरिटी है, तो वहाँ पे मनी मैटर्स बीच में नहीं आना चाहिए। तो वो आप किस तरह से हील करोगे ये आपको, और मुझे नहीं पता कि ये मैसेज किसके लिए है। आप ही में से जो लोग भी सुनेंगे किसी के लिए हो सकता है। तो अगर मनी को लेकर कोई इश्यूज़ है, ठीक है, आपके और आपके काउंटर पार्ट के बीच में, तो वो आपको रिजॉल्व करना ज़रूरी है। और ब्लॉकेजेस हो सकता है सोसाइटी का, हो सकता है जहाँ पे आपके मतलब ये सोसाइटी को मैं बोलूँगी ओवरऑल एक थॉट प्रोसेस जो आपका रहता है, ठीक है, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि आपको पता है कि वो आपके काउंटर पार्ट है, ठीक है, बट कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नहीं, या मेरा सोच लीजिए रिलीजियन ये नहीं अलाउ करेगा, या फिर मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे, या फिर है तो कनेक्शन बट मैं तो सिर्फ इसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट के बारे में मैरिज या किसी भी रिलेशन के बारे में नहीं सोच सकता। तो इस तरह के जिनके भी थॉट्स रहते हैं, तो कहीं ना कहीं भले ही आपको वो कनेक्शन फील हो रही है, बट आपको तो भी कहीं ना कहीं आपके मन में वो चीज़ें क्वेश्चन बन के उभरती रहेगी, अरे क्या इस पर्सन के साथ रहना ठीक है, क्या इससे मेरी इमेज को कुछ हानि हो सकती है। तो ये बोथ वे ही हो सकता है। कई बार होता है कि फेमिनिन स्टार्टिंग में बहुत प्यार में पड़ी रहती है, तो उनको ये चीज़ें समझ वो लोग उतना सोचते नहीं हैं, उनका ऐसा रहता है कि यूनियन हो जाए बस। बट कभी कभी होता है कि जो रनर क्वीन होता है उनका ये इश्यूज रहता है कि मेरी फैमिली इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और ठीक है कनेक्शन है, बट जहाँ पे मेरी फैमिली आती है वहाँ पे मुझे उन्हीं के लिए ही सोचना है, ठीक है। तो भले ही आप कितना भी इस कनेक्शन को फील करो, आप तो भी स्टेप नहीं ले पाते, और ये ब्लॉकेज तो आप में एक कोर इशू बन के रह जाती है। मेरे पिछले कुछ वीडियोस में भी मैंने बताई है ये बात कि आपके कई बार जो आपके गुरु होते हैं, स्पिरिचुअल गुरु, आपके पेरेंट्स होते हैं, आपके सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, इनका जो सीखा था जो ज्ञान होता है वो आप लोग दिमाग में लेके बैठे रहते हो। तो आपको अपने ट्विन के मिलने के बावजूद भी आप में कहीं ना कहीं ये चीज़ें एक ब्लॉकेज बन के रह जाती है कि नहीं, ये पर्सन तो वो है ही नहीं जिसे मेरी फैमिली एक्सेप्ट कर सकती है। तो कहीं ना कहीं आप उस पर्सन को आउटकास्ट की तरह ही सोचने लग जाते हो। आपको जब अट्रैक्शन फुल होता है आप उनसे बात कर लेते हो, उनके साथ आप टाइम स्पेंड कर लेते हो, तो फिर बाद में क्या रहता है, आप लोग का फिर से वो इशू चालू हो जाते हैं कि नहीं, आफ्टर ऑल दिस इज अनदर पर्सन फ्रॉम अनदर कम्युनिटी, कास्ट या रिलीजन, कुछ भी आप लोग ले लो। तो पहली बात है, आप इससे पहले कि आपका काउंटर पार्ट आपको एक्सेप्ट करे, आप खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि आप उनका जो भी उनका इथनिसिटी हो, उनका जो भी फिनेंशियल बैकग्राउंड हो, जो भी उनकी कल्चर डिफरेंस हो, आप क्या उन्हें एक्सेप्ट करते हो। क्योंकि अगर आप में कोई चीज़ें बची हुई है, अगर आप अभी भी सोचते हो कि मैं अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी से ही ये करूं, जहाँ पे मेरे पेरेंट्स को लगता है कि ये पर्सन सही है, मैं उनकी बात करूँ जिनकी मैरिज लेके कुछ ऐसे एस्पेक्ट चल रहे हैं, या फिर जिनका ऐसा है कि ऑलरेडी कोई कार्मिक हस्बैंड या वाइफ है, या फिर कोई सोलमेट है जो आपकी फैमिली की प्रायोरिटी है, उनका चॉइस है, बट कहीं ना कहीं आपको उनसे इश्यूज है। या फिर दूसरे वे में बोले कि आपको उनसे उनके जैसे ही कोई पार्टनर चाहिए जो आपके कास्ट से, कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, बट आपका ट्विन अलग है। तो ये दो तरफा ही मैं बता रही हूँ। आपको पहले अपने थॉट प्रोसेस को क्लियर रखना पड़ेगा कि क्या आप इस चीज़ को गिव अप करने को तैयार हो, जहाँ पे आपको एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आपके लाइफ में आपको एक्सेप्ट करना है, एक वो उस कनेक्शन के बेसिस पे उस पर्सन को एक्सेप्ट करना है, ना कि उसने किस नाम से या फिर किस हालात में उसने जन्मा है। तो ये चीज़ें जब तक ना आप क्लियर करोगे, आप ये एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए आपको कि आपका काउंटर पार्ट कुछ क्लियर करे। और मेरी बात है, उसके क्लियर की भी बात नहीं है, आप किसी भी पर्सन को, आपका ट्विन से आप मैरिज करो या फिर आप किसके साथ भी अपना लाइफ पार्टनर हो, आपका चॉइस हमेशा ये होना चाहिए कि आपको किसके प्रेजेंस में कंफर्टेबल हो, आपको किसमें अपना सोल का एसेंस दिखता है, किसके प्रेजेंस में आपको अपना सच बोलने की और भी इच्छा होती है, ना कि उनको छुपाने की। तो ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा।
अगर आप ये चीज़ें नहीं समझ के रैंडमली कोई पार्टनर पिक कर रहे हो, रैंडमली किसी भी लव रिलेशन के पीछे जा रहे हो, तो ये आपका एक पैटर्न ही हुआ। कई बार होता है कि आप अगर ट्विन के साथ भी इन सब रीजन से हो, जिनको लगता है कि अरे ये हालात है तो ठीक है, वरना नहीं, तो ये चीज़ें आपको हील करनी पड़ेगी। भले ही आपको वो कॉन्शियसली आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे में क्या इशू है, बट इश्यूज है, और वो इश्यूज इन टुकड़ों में बटे रहते हैं। वो आपको समझना पड़ेगा कि मेरे लाइफ में एक्चुअली इश्यूज क्या है। क्या मुझे कोडिपेंडेंसी इश्यूज है फिर काउंटर पार्ट से, या फिर मुझे एक्सेसिव सेक्सुअल अट्रैक्शन का इशू है, जहाँ पे लगता है कि और कुछ लाइफ में होने की ज़रूरत नहीं है, उनके साथ बस यही हो जाए तो लाइफ का कल्याण हो जाए। तो इस तरह आपको इन सब सोचों से अलग रहना है आपको, ठीक है। और भी मैंने जो पॉइंट्स बताए कि आपको फाइनेंशियल अगर कुछ लगता है, उनका एथनिसिटी या इन सब से भी आपको लगता है कि कुछ इशू है, तो ये सब भी आपको हील करना होगा। आप देखो, आप अपनी चीज़ें हील करके रखोगे ना। अब थ्रोट चक्र इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका एक्सप्रेशन से जुड़ा है। आप जो भी चीज़ें हील करना चाहते हैं उसके लिए आपको वोकल होना पड़ेगा, वर्बल होना पड़ेगा। आपको बोलना पड़ेगा कि मेरा ये मानना है, या फिर तुम्हारी ये चीज़ें मुझे नहीं पसंद है। और वैसे ऐसा नहीं बोलो कि तुम ये फूड खाते हो मुझे नहीं पसंद है। इस तरह की पसंद नापसंद की बात नहीं हो रही। अगर उनमें कुछ इश्यूज आपको लग रहा है आपके काउंटर पार्ट में भी इवन है, तो आपको उसके बारे में ऑथेंटिक होना पड़ेगा। आपको उन्हें बोलना पड़ेगा कि आई एम नॉट रेडी विद दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, या फिर मैं इस तरह के रिलेशन नहीं चाहती। अगर कुछ स्टेबल है, कुछ सच्चा है, जो लोगों से छुपाना ना पड़े, ऑथेंटिक है, देन यू गिव मी द कमिटमेंट, अदरवाइज आई डोंट नीड इट। आपको इस तरह सोचना पड़ेगा। और सिर्फ सोचना नहीं, वो बोलना भी पड़ेगा। आपके ट्विन को भी बोलना पड़ेगा, आप अपने पेरेंट्स को भी यही बताओगे, और आपके आसपास के जो लोग हैं जिनको आप खुश करने के लिए इतने दिनों तक भले ही आपको एक फेस बना के, एक मास्क पहन के रखना पड़ा था, तो उन सब के सामने भी आपको ये सच बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ज़्यादा क्लियर ना होते हुए मैं यही बोलूँगी कि मेरी लाइफ में भी मैंने ये चीज़ें टुकड़ों में की है। ऐसा नहीं बोलूँगी कि मुझे एक दिन में पता चल गया कि मुझे अपना सच बोलना है। तो कभी कभी तो हालात ही ऐसे नहीं बन पाते कि आप सच बोलने के हालत में रहो, क्योंकि आपके सामने वो हालात नहीं आएंगे। तो आप देखिए, आपके और आपके टीम के बीच में क्या एंगल है। आप हमेशा सबको लिफलेट में बांट के तो नहीं आप दे सकते हो कि मेरे टीम के बीच में ये इक्वेशन है, या फिर हमारे बीच में ऐसा रिलेशन है। कोई भी रिलेशन आप कुछ भी बोल लो, आप क्यों किसी और को बताने दो। बट हाँ, कभी अगर ऐसी बात है कि आपको इन्फॉर्मेशन देनी है किसी को, देन यू बी ऑथेंटिक अबाउट इट। और अगर आप ऑथेंटिक नहीं हो सकते, फिर आप एक्सप्रेस ही मत करो कि आपके थ्रोट चक्र ब्लॉकेजेस ये सब हील हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि छुपा के सिर्फ जाप करने से कुछ हील नहीं होता। आप अपना इश्यूज पे वर्क करो, 3D वे में भी उसको रिजॉल्व करो, और एक मॉरल स्पिरिचुअल सपोर्ट के लिए आप मेडिटेशन या फिर जो भी एफर्मेशन है उनको अपने लाइफ में हील करो, देन इट विल वर्क। सिर्फ एफर्मेशन से कुछ नहीं होगा। जो लोग भी गलत सिखा रहे हैं आप लोगों को कि ये सुन लो, ये कर लो, ठीक है, तो आपका सब कुछ हील हो जाएगा, दैट इज़ कम्प्लीटली अनट्रू, ठीक है, नॉट ट्रू। तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी। ऑलरेडी वीडियो बहुत ज़्यादा हो चुका है, और मुझे तो पता है मेरे वीडियोस बहुत सुनने वाले भी बहुत कम लोग हैं, बट मैं उन लोगों का दिल से थैंक यू करना चाहूँगी जो लोग इसे सुनते हैं टाइम निकाल के अपने, ठीक है, अपने दिनचर्या के बीच में भी। और अभी मैं अपने वीडियोस ज़्यादा फ्रिक्वेंट नहीं बना पाती हूँ, तो इसके बहुत रीजंस है, बट आई होप कि जितना मुझे शेयर करना चाहिए वो इस प्लेटफॉर्म में शेयर होगा। और जिनको भी ये बातें सुननी है उनके लिए भी ये होगा। और यही बोलूँगी कि आप ओपन माइंडेड रहिए जब भी किसी चैनल को सुनते हैं। किसी से भी ज़्यादा अटैच होने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, अगर आपको लगता है कि कुछ आप सीख रहे हो उन सब चीज़ों से, तो उनमें अमल कीजिए। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, बट आप अपनी तरफ ऑथेंटिक रहिए कि हाँ, मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की है, अब इसे मैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करूँ। क्योंकि सिर्फ सुन के भूल जाने से कुछ नहीं होगा। अगर कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है तो आपको उसे सुन के उसे सोचना भी पड़ेगा कि हाँ, मैं अपनी लाइफ में ये चेंजेस करने को तैयार हूँ। तो इसी तरह ये जर्नी है, ठीक है। जितना आप प्रोग्रेस करोगे उतना आप सीखोगे, आप खुद सीखोगे, वो चीज़ें ओवरकम करोगे तो आप लोगों को भी सिखा सकते हो। तो कुछ यही प्रयास मेरे भी है
ठीक है। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मैंने ना तो कभी रखी है कि इस जर्नी में ये होना है, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं रहता। तो इसलिए मैं आप लोगों को भी जब कुछ वीडियोस बना के देती हूँ तो मेरी भी ऐसे एक्सपेक्टेशन नहीं रहता कि बहुत सारे लोग सुन लेंगे या फिर, ठीक है, तो मेरी ऐसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। बस मैं ये चाहती हूँ कि अगर 1% भी इसे सुने तो वो दिल से इस चीज़ को सुने, ना कि खाली आप बस ऐसे सुनना होता है क्योंकि आप और भी 10 चैनल सुन रहे हो, तो इस तरह आप मत करो, ठीक है। किसी के लिए भी मत करो। अगर आपको लगता है कि उस चैनल से आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं होता, देन यू कैन इजीली कट देम आउट, देयर इज़ नो हार्म। कोई किसी पे गुस्सा नहीं होता। ऐसे बहुत चैनल्स हैं जिनको मैं सुना करती थी, बट मुझे लगता है कि प्रेजेंट सिचुएशन या फिर उनकी जिस तरह का प्रोग्रेस चल रहा है टूवर्ड्स सम अदर बिजनेस थिंग, तो मुझे लगता है कि उन चैनल्स को नहीं सुनना चाहिए। तो इस तरह मैंने काफ़ी चैनल्स को अपना अनसब्सक्राइब भी कर दिया। और ठीक है, ये तो लर्निंग प्रोसेस है, हम अपने टाइम में सीखेंगे। बट कभी कभी अगर कुछ, अब बोलते ना, क्वेश्चन बैंक जैसा कुछ मिल जाए, उसका सोल्यूशन मिल जाए, तो ऑब्वियसली एग्ज़ाम पास करना थोड़ा सा, मैं बोलूँगी थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री हो जाता है। मैं ये नहीं बोलूँगी ईजी हो जाता, थोड़ा स्ट्रेस फ्री हो जाता है। आपको पता रहता है कि हाँ हो जाएगा, एग्ज़ाम पास कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि औरों ने भी किया है या फिर कलेक्टिव एफर्ट है, ठीक है, करना तो है ही सबको, आज नहीं तो कल, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो एंड करती हूँ, काफ़ी बड़ा हो गया है। तो आप लोग अच्छे से रहिए, और जन्माष्टमी की मैं हार्दिक शुभकामनाएं पहले से ही दे रही हूँ। तो टेक केयर एवरीवन, और मैं फिर मिलती हूँ अपनी वीडियो में। थैंक यू, बाय।